नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है और मैं लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ। दरअसल हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह अब सर पे आने ही वाला है। चारों तरफ हिंदी की बातें होंगी, लोग कहेंगे कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है विश्व की। तमाम तरह के झूठ हिंदी के बारे में बोले जाएंगे और अपने आप को खुश किया जाएगा। जो लोग हिंदी का खा रहे हैं या जो लोग हिंदी के नाम से प्रचार पा रहे हैं, वो सब इन दिनों उनकी हालत ये हो जाती है जैसे श्राद्धों में ब्राह्मण की हालत होती है कि जजमान बहुत हैं और पेट एक ही है, कितना खाएं। इसी तरह है कि भाई आप एक बोलने वाले हैं और जगह इतनी है बोलने के लिए। चाहे अब तो कोरोना के बाद से ऑनलाइन भी शुरू हो गया है काम, हालांकि ऑनलाइन की क्या हिंदी बनाई जाएगी मुझे नहीं पता। दोस्तों, दिक्कत ये है कि हम दिवस मनाते हैं या तो किसी को ये बताने के लिए कि आप कितने कमज़ोर हैं, और या फिर इसलिए कि हम बताना चाहते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने महान हैं। हम रामलीला करते हैं तो हम राम की उपासना करते हैं, राम की बढ़ाई करते हैं, राम की तरह बनना चाहते हैं। मगर जब हम हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम आज भी ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी संसद की भाषा मूल रूप से हम हिंदी आज तक नहीं बना पाए, जबकि आज़ादी को 77 वर्ष हो गए हैं। मुश्किल ये है कि नई पीढ़ी को अगर कहा जाए 77 तो वो पूछेंगे इसका मतलब क्या है। हम नई पीढ़ी तक हिंदी की गिनती तक नहीं पहुंचा पाए, मगर हम मनाएंगे हिंदी दिवस। और फिर हिंदी दिवस को भी कई जगह तो अंग्रेज़ी में मनाया जाता है। मुझे याद है मैं वेस्ट इंडीज़ में एक क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन में गया था, वहाँ पे इंटरनेशनल हिंदी सम्मेलन में। तो वहाँ मुझे कहा गया कि मैं अपना भाषण अंग्रेज़ी में दूँ ताकि वहाँ के विद्यार्थियों को समझ आ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मुझे हिंदी दिवस या हिंदी सम्मेलन अंग्रेज़ी में मनाना है तो सोचिए हिंदी की असली स्थिति है क्या। मित्रों, हम केवल हिंदी की बातें करें, हम केवल झूठ बोलकर अपने आप को खुश करें, उससे अच्छा है कि हम पहले समझें कि दिक्कत है क्या। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि बीमारी क्या है, हम उसका इलाज कैसे करेंगे। हम केवल सतही बातें करते हैं हिंदी को लेके। हिंदी की जो तह तक जाने वाली बात है उसके बारे में ना कोई सोचता है ना कुछ कहता है। आप सोचिए, इंग्लैंड जैसा देश जहाँ आलू, प्याज, टॉयलेट रोल सब अंग्रेज़ी में ख़रीदे जाते हैं, यहाँ अगर एक कमरे में बंद होके 15 लोग 20 लोग बैठ के हिंदी दिवस मनाएंगे या हिंदी सम्मेलन कर लेंगे, उससे क्या हम हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर हिंदी बोलने वाला हिंदी दिवस पर या किसी भी हिंदी सम्मेलन, चाहे वो विश्व हिंदी सम्मेलन हो, चाहे वो क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हो, कम से कम 2 नए हिंदी बोलने वाले पैदा करने का प्रयास करें। अगर आज तक ये किया गया होता तो ना जाने कितने लोग विदेशों में हिंदी बोल रहे होते। आप बताइए, सुरीनाम, मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड में आपने विश्व हिंदी सम्मेलन किया और वहाँ वही उन्हीं लोगों को बुलाया जो हिंदी बोलते हैं। वो आए, उन्होंने आके हिंदी के बारे में बातें की, नेटवर्किंग की, खाया पिया, मौज किया, मस्ती की और वापस अपने देश चले गए। उससे हिंदी का लाभ नहीं हुआ। समस्या ये है कि हम सब हिंदी के माध्यम से अपने लाभ ढूंढ रहे हैं। हम हिंदी के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमारी कोई चिंता नहीं है। मित्रों, हिंदी दिवस आएंगे, हिंदी दिवस चले जाएंगे, मगर सच ये है कि हमें कोशिश ये करनी है एक ऐसा समाज बन पाए, ऐसा भारत बन पाए कि हम हिंदी दिवस की जगह अंग्रेज़ी दिवस मनाने को मजबूर हो जाएं और लोग सोचें कि हाँ, एक ऐसा समय था जब भारत में अंग्रेज़ी भाषा भी थी। वो कैसी भाषा थी, उसका इतिहास क्या था, ये सब हम
हिंदी में जानें और हिंदी में पढ़ें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।